सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट में हम बात करेंगे आप सभी के बीटीयूपी के 8th सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया है उसमें कुछ प्रोसेस के बारे में। पहला, ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे बैक को कैसे आप सभी क्लियर कर पाएंगे। तीसरा, रीचेक में नंबर किस तरीके से बढ़ता है और उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है और कितने पैसे लगते हैं आप सभी को रीचेक कराने के लिए, रेवोल्यूशन या स्क्रूटनी के लिए। इसमें दो प्रोसेस है, एक रेवोल्यूशन और एक स्क्रूटनी। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी डिस्कस करेंगे। ग्रेस मार्क्स से क्या बेनिफिट होने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि उनकी 4 बैक आ गई है, तो क्या अभी ईयर बैक हो गई है या ईयर बैक कब होती है। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। क्या बैक आने से आपके मार्कशीट या कैरियर पे इफेक्ट पड़ता है उसको भी डिस्कस करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब पर क्या इफेक्ट पड़ने वाली है इस आपके बैक का, उसको भी डिस्कस करेंगे। आने वाले प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज में क्या दिक्कत आएंगी बैक से, उसको भी डिस्कस करेंगे। और बैक पेपर कब होगा आप सभी का, सेकंड सेम में होगा या थर्ड सेम में होगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप सभी की बैक आ गई है तो उसके कुछ प्रोसेजेस हैं, ध्यान से सुनिएगा। और मैं अभी वीडियो के फिलहाल रिजल्ट पर चलता हूं। देखिए, अगर आप सभी की बैक आ गई है तो उसके बैक को हटाने की 2 चांसेस है। ठीक है, एक तो ग्रेस, दूसरा स्क्रूटनी या रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रेस में क्या रूल होता है बच्चों कि ग्रेस जो होता है कंसीडर किया जाता है पूरे ईयर में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ग्रेस जो कंसीडर किया जाता है वो पूरे ईयर में कंसीडर किया जाता है। जब आप पूरे फर्स्ट ईयर को निकालेंगे तो आप सभी को 2 सब्जेक्ट में ग्रेस दिया जाता है। अगर आपके पूरे फर्स्ट ईयर के मार्क्स में जो भी है, आपके यहाँ 5 सब्जेक्ट वहां 5 सब्जेक्ट, मतलब फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को मिला करके 2 सब्जेक्ट में अगर आपके 5-5 नंबर कम रह जाते हैं, सपोज करो मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपके 12 नंबर रह जाते हैं और सेकंड मैथमेटिक्स में आपके 12 नंबर रह जाते हैं, तो आपको GR5 दे करके आपको नेक्स्ट ईयर यानी सेकंड ईयर में दे दिया जाता है प्रवेश। क्लियर हो गई बात? तो आपकी बैक नहीं यानी पेपर नहीं देना पड़ता। ये आपके ग्रेस को लेकर रूल हो गया। ये नॉर्मल सा रूल है, आपके फर्स्ट सेम में काम आने वाला नहीं है। अब हम बात करेंगे स्क्रूटनी और रेवोल्यूशन को लेकर। देखिए, स्क्रूटनी और रेवोल्यूशन आप सभी का दोनों अलग अलग है। ठीक है, स्क्रूटनी का जो चार्ज है वो 50 रुपए है और रेवोल्यूशन का चार्ज 500 रुपए है, जिसे हम रीचेक कहते हैं। ठीक है, रीचेक से ज्यादा फेमस है ये। अब दोनों में क्या अंतर होता है बच्चों कि स्क्रूटनी में आपके जो भी इंटरफेस पे जो आपने कॉपी लिखी है उसमें हर नंबर के हिसाब से, हर क्वेश्चन के हिसाब से जो नंबर होते हैं उसको जोड़ा गया है या नहीं उसको चेक किया जाता है। और रीचेक में आपकी पूरी कॉपी चेक होती है। ठीक है, तो ये दोनों में छोटा सा एक अंतर है। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनल एडवाइस भी आप सभी के साथ देना चाहूंगा कि रेवोल्यूशन हो या स्क्रूटनी, दोनों से कुछ बेनिफिट नहीं होता है। लगभग 92% बच्चों का लास्ट ईयर और उसके पहले 89% बच्चों का उसके उसके पहले, जब मैं फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर के पहले वाले जो बैच निकल गई है उसमें 89%, और जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब 92% बच्चों का बिल्कुल भी नंबर में चेंजेस नहीं आए थे, बल्कि उनको मतलब बदलाव कर दिया गया था। मतलब समझ सकते हैं कि आप सभी की रीचेक में कॉपी तो टच करी ही नहीं जाती, बस बच्चे अपनी मन की संतुष्टि के लिए रीचेक डाल देते हैं। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बहुत कुछ इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बीटीयूपी की बातों को सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, और जो बीटीयूपी के रीचेक का रिजल्ट आएगा बच्चों, वो आपके सेकंड सेमेस्टर के आसपास आएगा। जब आपका परिणाम घोषित हो, मतलब एग्जाम होने वाला होगा, तब इनका परिणाम घोषित होगा। तो समझ सकते हैं बच्चों कि आप सभी कितने डाउट में होंगे कि रीचेक में मेरा निकलेगा, मैं प्रिपरेशन करूं सेकंड सेम की कि फर्स्ट सेम की, बैक की प्रिपरेशन करूं कि रीचेक का इंतजार करूं। तो इतनी गड़बड़ बात होती है बच्चों। इसलिए मैं अपना पर्सनल सजेशन यही देता हूं कि रीचेक आप सभी डाल दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। मैं यही आप सभी को सजेशन दूंगा और यही सजेशन सबसे बेस्ट होने वाली है कि आप सभी रीचेक का फॉर्म डाल दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से करिए। समझ लीजिए कि मैंने रीचेक का फॉर्म नहीं डाला है। क्लियर हो गई बात? चलिए, इतना रह गया आप सभी का आपके रेवोल्यूशन का। अब बैक पेपर होगा कब बच्चों? बैक पेपर आपका होगा सेकंड सेम में और थर्ड सेम में।
अगर ऑड में बैक लगती है तो इवन में भी होता है और ऑड में भी होता है, लेकिन अगर इवन में लगता है तो इवन में होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट में लगी है तो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में पेपर होगा, लेकिन अगर आप सभी का फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और सेकंड सेमेस्टर में भी होगा और उसके अगले वाले सेकंड सेमेस्टर में होगा। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बात बताने में कंफ्यूजन सी हो गई, आपको लगता है कंफ्यूज हो गए होंगे। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है बैक तो आप सेकंड सेमेस्टर में दोगे। ठीक है, अगर आप सभी सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है, आप सभी जो सेकंड सेमेस्टर है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में बैक आ गई है तो उसे आप फोर्थ सेम में जाके दोगे। ठीक है, ये आप सभी का रूल। पहले क्या होता था कि फर्स्ट का थर्ड में, फिर सेकंड का फोर्थ में, इस तरीके से इवन ऑड का रूल चल रहा था। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, फर्स्ट का सेकंड में और फर्स्ट का थर्ड में भी दे सकते हो, सेकंड में भी दे सकते हो। अगर सेकंड में नहीं क्लियर होगा तो आप थर्ड में भी दे देना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए अब मैं बात करता हूं ईयर बैक को लेकर। ठीक है, ईयर बैक का बच्चों रूल ये है कि आप सभी के 50% सब्जेक्ट में बैक नहीं आने चाहिए। पहला रूल सुन लीजिए कि अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट में बैक है फिर भी आप सभी सेकंड सेमेस्टर में एंट्री कर जाते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं उसके 50% सब्जेक्ट्स में आपकी बैक आ जाती है तो ईयर बैक माना जाता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि 4 बैक आ जाती है तो ईयर बैक होता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। आपके टोटल अगर 12 सब्जेक्ट हैं तो उसमें 6 सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है तो ईयर बैक है। 11 सब्जेक्ट है तो आप सभी के 6 सब्जेक्ट में बैक आ गई है तो आपकी ईयर बैक है। 10 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में बैक है तो ईयर बैक। लेकिन 9 सब्जेक्ट है और आपके 4 सब्जेक्ट में 9 सब्जेक्ट है और आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं तो ईयर बैक नहीं है। मैं आशा करता हूं आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 4 बैक पर ईयर बैक नहीं मानी जाती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपके 8 या 9 या 10 के हेरफेर में होते हैं तो बच्चे 4 बैक को ईयर बैक समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कैरियर का इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जो आप सभी की फर्स्ट ईयर में बैक आ जाती है। देखिए, फर्स्ट ईयर में बैक आ जाए और सेकंड ईयर में बैक आ जाए, कैरियर पर कोई इफेक्ट नहीं है बच्चों, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जबकि फाइनल मार्कशीट बनती है उसमें सिर्फ फाइनल ईयर का नंबर कंसीडर किया जाता है, मतलब फाइनल ईयर का सब्जेक्ट दिखाया जाता है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इस सब्जेक्ट और स्कोर नहीं दिखाया जाता, उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर का 30% स्कोर लिया जाता है और सेकंड ईयर का 70%, मतलब वहां पर बैक वैक का कोई कंसीडर कुछ नहीं होता है। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है बच्चों। प्लेसमेंट पर असर, अगर नॉलेज है तो प्लेसमेंट पर कोई असर नहीं है, क्योंकि फाइनल ईयर के मार्कशीट के पहले बच्चों के प्लेसमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो असर पड़ता है, बट अगर आपकी नॉलेज है तो इतना कोई असर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि फाइनल ईयर में आप सभी की बैक नहीं आनी चाहिए। अगर फाइनल ईयर में बैक आ जाती है तो समझ लीजिए गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि वहां पर बैक या आपका फेल, स्पेशल बैक अगर फाइनल ईयर में बैक आती है, बैक पेपर दोगे तो 2 मार्कशीट बनेगी, स्पेशल बैक पेपर होगा, तो फाइनल ईयर में बैक लाने के लिए आप सभी मत सोचिएगा। रीचेक के फायदे के बारे में मैंने बता दिया कि कुछ फायदा नहीं होता, बस एक नॉर्मल आप सभी अपनी संतुष्टि के लिए रीचेक का फॉर्म डालते हैं। रीचेक का फॉर्म जैसे ही आ जाएगा मैं आप सभी को बता दूंगा रीचेक का फॉर्म कहां पर आता है बच्चों। अगर आप सभी को देखना है तो मैं दिखा देता हूं कि रीचेक का फॉर्म कैसे आएगा बच्चों। मैं अभी गूगल क्रोम पे चला जाता हूं और यहाँ पर बीटीयूपी को मैं थोड़ा सा देख लेता हूं, बीटीयूपी रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं बीटीयूपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलूं तो यहाँ पर रिजल्ट का आइकन होगा। ठीक है, रिजल्ट के आइकन पे अभी देख रहे हो 404 फाइल आर डायरेक्टली नॉट फाउंड दिखा रहा है। यहीं पर आप सभी का एक नया लिंक ओपन आएगा रीचेक का। ठीक है, जैसे ही रीचेक का लिंक ओपन होगा मैं आप सभी को फिलहाल इन्फॉर्म कर दूंगा और आप भी यहाँ पर चेक कर लेना। और यहीं से ऑनलाइन रीचेक का फॉर्म भरा जाता है और स्क्रूटनी का कॉलेज का कोई मतलब नहीं होता, बल्कि कॉलेज वाले फॉर्म कभी कभी जमा भी करवाते हैं, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि कॉलेज में आप फॉर्म नहीं जमा करो तभी आपका रीचेक होगा। तो यहीं से आप 500 रुपए पेमेंट करोगे ऑनलाइन खुद ही और आप सभी का रीचेक हो जाता है। रीचेक का पर्सनल एडवाइस चाहिए कि रीचेक का फॉर्म डाल दो, लेकिन आप डिपेंड मत रहना रीचेक के ऊपर। आप सभी अपना रीचेक समझ लो नहीं डाला हूं और अपनी प्रिपरेशन को करते रहना, क्योंकि मैंने बता दिया कि रिजल्ट जो आता है बच्चों वो लास्ट टाइम तक आता है और आप सभी कंफ्यूजन में फिर से बैक आ जाएगी और सेकंड में भी बैक आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो बी अवेयर और अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए। और मुझे लगता है कि जो भी मैंने बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।